हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। बच्चों, अब हम लोग आगे केमिकल काइनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। लास्ट सेशन में बच्चों हम लोग रेट इक्वेशन के थ्रू हम लोग इक्वेशन एक डिराइव किए थे, जिसमें हम लोग लिखे थे क्या, R इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, जहां पर K को हम लोग वहां पर क्या बोल रहे थे, रेट कांस्टेंट। तो आपको मैं बार बार मैं बता रहा हूँ कि आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आगे के लेक्चर्स में आने वाला है, ये टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चाहे जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो या एनथ ऑर्डर की हम लोग बात कर ले, तो उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, चाहे बच्चे नीट जेई वाले हों, चाहे आईआईटी एग्जाम वाले हों, इवन सीएसआईआर नेट गेट का भी बात कर रहे हैं कि यूनिट से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चंस जो है वो पूछ देते हैं रेट कांस्टेंट का। तो आइए बच्चों, हम लोग सीखेंगे कि कैसे कम समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चन में आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। इसके लिए आइए हम लोग शॉर्टकट कुछ हम लोग सीखेंगे, जिससे आप विद इन मिनट जो है आप उसको देख करके ही जो है आप कुछ सेकंड में आंसर को आप बता पाएंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे, आज का जो टॉपिक है वह है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे किससे, के से। तो जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं बच्चों, जिसमें कि आप कोई भी ऑर्डर का अगर रिएक्शन हो तो उसके लिए आप रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन जनरल वे में हम बता रहे, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें जो यूनिट जो फाइंड आउट करना है, तो K इज इक्वल टू, याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, मोल का पावर जो है वो 1 माइनस एन, लीटर का पावर n माइनस 1, और सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला बस अगर आपको याद रहा बच्चों, तो आप आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसमें n जो दिया हुआ है बच्चों, ये n जो है यहाँ पर वो क्या है, एन को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको हम लोग एक एक करके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग इसको अप्लाई करके देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि यूनिट जो है वो आप कैसे इससे निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल आपको लेकर के बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आप जीरो ऑर्डर के लिए आप निकालना चाहते हैं। कौन से ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में आपको पता है कि जीरो बोल रहे हैं मतलब n का वैल्यू जो दिया हुआ है वो क्या है, जीरो। तो इसके लिए यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या बताया गया है, मोल का पावर में देखिए 1 माइनस क्या है यहाँ पर n, मतलब 1 तो लिखेंगे, माइनस का भी साइन देंगे, और n जो लिखा हुआ उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे आप, जीरो। और लीटर का पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से आप यहाँ n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस 1, और फिर से क्या लिख देंगे लास्ट में, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स जो है बच्चों वो यूनिवर्सल है, मान करके चलिए, वो हमेशा कोई भी आप ऑर्डर का आप रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखेंगे तो सेकेंड इनवर्स लास्ट में आना ही आना है। तो उससे में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मेनली आपको ये दो जो है, मोल का पावर 1 माइनस एन और लीटर का पावर में क्या है, n माइनस 1, ये दोनों में n का वैल्यू बस आपको पुट कर देना है, और वहां से आप रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आप विद इन सेकेंड जो है आप देख करके ऑप्शन बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोल का पावर 1 माइनस 0, मतलब क्या हो जाएगा, मोल का पावर में क्या रहेगा, सिर्फ 1, और लीटर का पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 माइनस 1, मतलब क्या, माइनस 1, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स। तो देखिए बच्चों, आपका जीरो ऑर्डर के लिए आप जब निकालेंगे क्या, रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट, तो n का वैल्यू जो है आपको क्या पुट कर देना है, जीरो, और यूनिट क्या आ गया, मोल का पावर 1। तो ये बार बार बोलने का जरूरत नहीं है बच्चों, आप सीधा सीधा जो है आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल, लीटर का पावर में क्या है, एल, माइनस जो हो जाएगा 1, और सेकेंड इनवर्स। ये आप डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि मोल का पावर में 1 लिखा हुआ तो उसका पावर 1 बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू वही आएगा।
तो इस तरीके से बच्चों आप कोई भी nth ऑर्डर हम बोल रहे हैं कि आप कोई भी ऑर्डर का निकाल सकते हैं। अब इस पे बेस्ड देखिए क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, और आप जो है कि क्वेश्चन देख करके आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो टफ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आपको बार बार आपको हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि रटना नहीं है चीजों को, आप कॉन्सेप्ट जो है सीखिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, वही आपके साथ रहेगा लाइफ टाइम। आप रटेंगे, आज रटिएगा, आप 2 दिन के बाद भूल जाइएगा, लेकिन समझा हुआ जो चीज है वो आपके लिए, आपके साथ जो है वो लाइफ टाइम रहेगा। तो आइए क्वेश्चन में जैसे देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। देखिए यहाँ पर पूछ दिया क्या, रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। तो देखिए बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 का पावर -5 लीटर मोल का पावर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर K इज इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स। तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें लग जाते हैं बच्चों, मैं देखा हूँ अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ उसको लग जाते हैं सॉल्व करने, उसी को कैलकुलेट करने लग जाते हैं, प्लस माइनस आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने लग जाते हैं, जबकि आपको ये सब करने का कोई नीड है ही नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, आप यूनिट जो दिया हुआ है ना रेट कांस्टेंट का, आपको सिर्फ उसको पहचानना है, उसको पहचानिए और सीधा आप डायरेक्ट जो है कि आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यूनिट दे रखा है पहला क्या है लीटर, मोल का पावर में क्या है -1 और सेकेंड इनवर्स है, और दूसरे वाले में सिर्फ क्या दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है बच्चों, मोल का पावर में क्या है 1 - n, लीटर का पावर में क्या है n-1 और सेकेंड इनवर्स है। तो आप क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें n का वैल्यू जो है आप पुट करते जाइए। जैसे सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर अगर पुट करें, तो अगर n का वैल्यू जैसे अगर आप 0 अगर सपोज कीजिए अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताइए, n का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये यूनिट क्या बन जाएगा, मोल का पावर क्या हो जाएगा 1 - 0, मतलब पावर में क्या रहेगा यहाँ पर 1 ही रहेगा, लीटर का पावर में 0 - 1 क्या रहेगा -1, और लास्ट में क्या रहेगा सेकेंड इनवर्स। देखिए क्या ये मैच कर रहा है उससे, तो देखिए मोल का पावर 1 है, जबकि यहाँ किसका पावर दिया हुआ लीटर का पावर 1 है, इसका मतलब ये 0 ऑर्डर का तो नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, n का वैल्यू अगर 1 आप पुट करते हैं तब क्या बन जाएगा बताइए, मोल का पावर में 1 - 1 क्या 0, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो गया, यहाँ भी 1 पुट करेंगे 1 - 1 0, लीटर का पावर में 0 आएगा, तो यहाँ पर भी उसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया 1, मतलब सिर्फ यहाँ पर बचा क्या सेकेंड इनवर्स। और देखिए बच्चों हम लोग निकाल तो रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन का, लेकिन आप देखिए सेकेंड इनवर्स जो है वो कहाँ दे रखा है सेकेंड वाले में, मतलब सेकेंड क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लिए कि सेकेंड इनवर्स आने का मतलब है, और यहाँ भी देखिए ये मैच कर गया, इसका मतलब दूसरा जो ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इससे पता चल गया कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर का। देखिए कितना आसान है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हुए रहते हैं तो आप कितना परेशान होते हैं। दूसरा आप इसके आगे चेक कीजिए ताकि फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए हम लोगों का। n का वैल्यू 2 है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा मोल का पावर में क्या हो जाएगा ये 1 - 2, लीटर का पावर में क्या हो जाएगा 2 - 1 और सेकेंड इनवर्स, इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, मोल का पावर 1 - 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल का पावर में -1, लीटर का पावर में 2 - 1 है, तो देखिए लीटर का पावर में क्या आ गया 1, और सेकेंड इनवर्स तो लास्ट में रहेगा ही रहेगा वो सब के साथ में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में, लीटर का पावर में कितना था 1, देखिए लीटर का पावर में 1 आ गया, मोल का पावर में क्या था -1, देखिए यहाँ पर -1 आ गया, और लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स, यहाँ भी देखिए लास्ट में क्या आ गया सेकेंड इनवर्स, मतलब कि फर्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर। तो देखिए बस एक फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो आप किसी भी ऑर्डर का वो पूछ दे आपसे रेट कांस्टेंट का यूनिट, आप आराम से उसको बता सकते हैं और आपको कहीं कोई गलती नहीं होगा। तो इसलिए आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है बच्चों कि रेट कांस्टेंट का अगर आपसे
यूनिट अगर पूछता है nth ऑर्डर के लिए, किसी भी ऑर्डर के लिए, तो मोल का पावर 1 माइनस एन, उसी को पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो लीटर का पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, और लास्ट में क्या है, सेकेंड इनवर्स। बस इकलौता ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, और आप कहीं से भी कोई भी अगर वैल्यू दिया हुआ है उससे आप बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। आप कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे करके अगर आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है तो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट्स जो है आप विद इन सेकेंड जो है बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आप इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको हमेशा जो है ऑलवेज हर एक चैप्टर में आपको जितने भी लेक्चर्स आएंगे आगे, मैं आपके लिए बीच बीच में ऐसे शॉर्ट जो है वीडियो भी मैं लेकर के आते रहूंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए रामबाण का काम करेगा। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहे ऐसे ही क्वेश्चन का, तो कोई भी बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ नहीं है, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप वीडियोस को देखते रहिए, और हाँ, शेयर करना नहीं भूलना है बच्चों, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।